दक्षिण में भाषाएं बोलने वाले में बहुमत किनका था? किस परिवार का? द्रविड़, सही है, द्रविड़ परिवार की। हाँ, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है दक्षिण में। हाँ, बताइएगा उत्तर में भाषाएं बोलने वाले कौन से परिवार? इंडो यूरोपियन परिवार के है। बताइएगा सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किन्हें जाता है? क्रिस्टोफर सेलियस। एक और क्वेश्चन बताइएगा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, सही है। बताइए इसके संकलन करता है कौन थे? हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। कॉन्फिडेंशियल नहीं। बताइएगा वेद के संकलन करता कौन थे? महर्षि वेद, सही है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, सही है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? वेद देता है, वैदिक वेद। बताइएगा भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? ये नहीं याद। नित्य नित्य और अपरुष है। बताइएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को क्या कहा, संहिता कहा जाता है। बताइएगा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? मतलब ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मतलब वो तो होतरी, सही है, ऋचाओं के पढ़ने वाले को। चलिए आप वही बता दीजिए जो क्वेश्चन बोले हैं। 2 नंबर दे दीजिए। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋचाओं के पढ़ने वाले को तो होतरी कहा जाता है, लेकिन संग्रह के ज्ञान को क्या कहा? माइनस हो गया। बताइएगा आप लोग ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल था। 5 है ऋग्वेद। ऋग्वेद। बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सूक्त 1028। चंदन जी आप भी बोल सकते हैं। 1028। क्या बोले? 1028, सही है। मंडल कितने? 10 मंडल, सही है। ऋचाएं कितनी है? 462, सही, 10,400। बताइएगा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख है? तीसरा, सही है। बताइएगा देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में? नवम, सही है। बताइए इसके 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्त लिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील, सही है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां। बताइएगा नदी स्तुति सूक्त में किसकी चर्चा है? नदी स्तुति सूक्त, नदी की प्रशंसा है। पुरुष सूक्त में किसकी चर्चा है? 5 है, बोलिएगा आप लोग। पुरुष के समाज वाला जो है 4 वर्ण वाला, वो वैदिक समाज शास्त्र की चर्चा है। बताइएगा नासदीय सूक्त में किसकी चर्चा है? नासदीय नहीं, वो सब कुछ नहीं। चलिए बोलिएगा नदी के बारे में। नदी स्तुति में है, नदी सूक्त। इसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान का है। बताए सूर्य सूक्त में किसकी चर्चा है? इनका सूर्य सूक्त में 5 है, बोलिए। सूर्य सूत्र सावित्री के माइनस कर लीजिएगा। विवाह श्लोक है, विवाह श्लोक की चर्चा है। बताइएगा चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किसमें वर्णित है? 10वां में, जिसमें पुरुष सूक्त है। बताइएगा 4 वर्ण कौन कौन सा है? 4 वर्ण वैश्य, शूद्र,
क्षत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बताइएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी। मृत्यु 483 सब सही। बताइए भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किनके द्वारा तैयार किया गया था? ये था स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। कब तैयार किए थे? 1904 में सही है। बताइएगा किसने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है? किसने लिखा कि भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है? पास है, बोलिए। स्मिथ सही है, स्मिथ। चलिए बताइएगा वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद सही है। बताइएगा वामन भगवान को दक्षिण में किस नाम से पुकार? उपेंद्र सही है। ऋग्वेद में कितने इंद्र के लिए कितने सुख ऋचाओं की चर्चा है? 250। अग्नि के लिए 200 सही है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? कुछ बोलिएगा, क्या बोले? क्वेश्चन सुनिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में नहीं पास है, बोलिएगा। शतपथ ब्राह्मण। पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद का। इसके पाठ करता अथर्वव्यूह सही। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 सही है। हैदर अली की मृत्यु 1782 सही है। बताइएगा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को कब बनाया था? माइनस होगा, बोलिए। माइनस कर लिए 1787। बताइएगा टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? टीपू सुल्तान ये दूसरा विश्व अभी 82 के बाद है धारण किया था। बोलिए ना कब? 87 में किया था। सही है, 87। बताइएगा कहाँ टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? श्रीरंगपट्टनम सही है। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84। बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस सही है। बताइएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 90 से 92 सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1799 अंत में। बताइए उस समय गवर्नर बेलेजली था सही है। प्रथम गवर्नर कौन? तो कोई नहीं था इसमें नहीं दिया। मेरे लास्ट सही। बताइएगा शेर ए मैसूर के नाम किन्हें कहा जाता था? टीपू सुल्तान। बताइए टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसका? शेर का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास सही है। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर के संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि। बताइए कब समाप्त हुआ था ये? 92 सही है, 92। बताइए सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? गुरु नानक। आत्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? 1496 सही है। बताइएगा गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय कौन स्थापित किए थे? दूसरा पहले किया था। नाम बोलिए क्या है? गुरु नानक सही है। बताइएगा संगत
किससे संबंधित था? संगत संगत धर्मशाला संबंधित धर्म पंगत, ये भोज खिलवे वाला हाँ लंगर, सही है। बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ देश होगा, इधर से होगा करतारपुर में। करतारपुर में 1538 में। बताइएगा सिख के दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे अंगद, सही है। बताइएगा लंगर व्यवस्था को अस्थायी कौन बनाए थे? माइनस कर लीजिएगा, अच्छा जी सही है, अंगद सही है। बताइएगा गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? गुरु अंगद ये बोलिए। लहना। बताइएगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किए थे? इधर से होगा, गुरुमुखी है ना, अमरदास कौन? माइनस कर लीजिएगा, बोलिए। अंगद सही है, अंगद, गुरु अंगद। चलिए बताइएगा हिंदुओं के से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित कौन किया था? नाम बोलिए। अमरदास, सही है, अमरदास सही है। बताइएगा 22 गद्दियों की स्थापना कौन किए थे? अमरदास, सही है। जलाशय कौन खुदवाया था? रामदास, सही है। हो गया बात खत्म। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना कौन किए? अर्जुन, सही है। बताइएगा जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कौन कराए थे? बोलिएगा। जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कौन करवाए थे? सही है, अर्जुन। बताइएगा अकाल तख्त का निर्माण कौन करवाए थे? हाँ आपका हरगोविंद, सही है। बताइए सिख को सैन्य संगठन के रूप में कौन किए थे? सही, हरगोविंद। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह 1666 हाँ चलो 1666 में पटना में। किसने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा? गुरु गोविंद सिंह, सही है। बताइएगा जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में? फारसी में। बताइए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया? 1699। किसने कहे थे कि गुरु वाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेंगे? कौन बोले थे? गुरु वाणी सिख संप्रदाय का के गुरु का कार्य करेंगे, कौन बोले? गुरु गोविंद सिंह होगा। गुरु गोविंद सिंह, सही है। बताइएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन की? गुरु गोविंद सिंह, सही है। बताइए बंदा बहादुर का बचपन का नाम? लक्ष्मण दास, सही है। लक्ष्मण सिंह दास, वही लक्ष्मण दास ही है। बताइएगा बंदा को मौत के घाट उतार दिया था कब? बोलिएगा। 1716 में, सही है। कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है कौन सा जगह? शहादरा, दिल्ली में। हाँ सही, दिल्ली है। पहला मेट्रो ट्रेन। बताइएगा किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ था? माइनस कर्पूर सिंह। अरे कर्पूर। चलिए बताइएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है किस स्थिति में? 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के। बताइएगा मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है किस अनुच्छेद के? उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय 226। उच्चतम न्यायालय 32 में। बताइएगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, सही है। बताइएगा संपत्ति का अधिकार किस भाग में रखा गया है? भाग हम पूछ रहे हैं। भाग 12 में 300 के कौन अनुच्छेद? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र को में मूल अधिकार की मांग की है? कब? 1931 में, सही है। बताइए उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। माइनस कर लीजिए, वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा मूल अधिकारों का प्रारूप कौन बनाए थे?
जवाहरलाल नेहरू सही है। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। बताइएगा विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू भी होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया? किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा? 14 में है सही। चलिए बताइएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध 15 में। बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं किया? 18 में होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बताइएगा किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न आदि पुरस्कार दिए जा सकते हैं? 18 अनुच्छेद 18। बताइएगा अस्पृश्यता यानी छुआछूत 17। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में सही है। बताइएगा संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार क्या किस अनुच्छेद में था? अब तो हटा दिया। 19 के अंतिमा में 7वां में यानी आप सुनो। बताइएगा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 का ये सही है। बताइएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता संघ 19 का बी में होगा। माइनस कर लीजिए 19 का सी में। बताइएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जी में सही है। बोलने की स्वतंत्रता बोलना तो पहला 19 के। बताइएगा शांतिपूर्ण बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता ये तो बी होगा। बी होगा। बी सही है। बताइए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस? 20 सही है। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार आता है? 21 सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस? 21 में। बताइएगा कब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? अक्टूबर 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। बताइएगा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 का क सही है। बताइएगा 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई किस अनुच्छेद के तहत? समझ में नहीं 3 प्रकार जैसे हिरासत में लेने के कारण बताना होगा 24 घंटे 22 अनुच्छेद 22। बताइएगा के लिए दो सिद्धि का कारण। हाँ 2 सिद्धि वही है। इसी में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण पेश करना है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अपना वकील रखने का। बताइएगा किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है किसके अंतर्गत, किस कानून के तहत? कानून हम बोलिएगा निवारक निरोध के तहत। वो कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब है। अरे दंगा हुआ हाँ मतलब आंदोलन से पहले वो है। चलिए निवारक निरोध जवाब दिए थे। पीतल किसका मिश्र धातु किसका मिश्रण? जापान के निवासी किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं? इंडोकार्पस नहीं कार्पन है इंडोकार्पन। चलिए बताइएगा भारत में किस लाइकेन का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है? सालन मतलब करी बनाने में। भारत में किस लाइकेन का उपयोग करी बनाने में किया जाता है? सालन पास है बोलिएगा आप लोग। परमेलिया। चलिए बताइएगा जीवाणु की खोज कौन किए थे? लीवन सही है। बताइएगा जीवाणु का पिता किन्हें कहा जाता है?
माइनस कर लीजिएगा, 11 होते। मतलब बताइएगा जीवाणु नाम कौन दिया था? नॉर्मल नहीं 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 ई वर्ग करके हेंस वर्ग करके कुछ हेंस वर्ग करके एहरनबर्ग सही है। बताइएगा रेबीज की टीका की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर सही है। बताइएगा दूध के पास्चुराइजेशन की खोज? लुई पास्चर सही है। बताइएगा कोमा, हाँ कोमा के आकार का बताइएगा कौन सा जीवाणु है? विबरियो को चलिए दे दीजिए नंबर। बताइएगा LTH यानी लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में कितना डिग्री से कितना समय तक गर्म किया जाता है? हाँ 62.8 से 30 मिनट तक किया जाता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में 71 के आसपास 15 सेकंड 15 सेकंड सही है। 71.7। बताइएगा किसका उपयोग साइनोबैक्टीरिया किस साइनोबैक्टीरिया का उपयोग N2 का स्थिरीकरण में किया जाता है? कौन? नोस्टॉक या एनाबिना दोनों का उपयोग किया जाता है। बताइएगा शीत संग्रह यानी कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप कितना रहता है जो संचय किया जाता है? माइनस 173 सही है, -10 से -18। बताइएगा सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह कौन सा है? किस वर्ग में आता है? सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह कौन सा है? ब्रायोफाइटा सही है। बताइएगा वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग किसे का है? ब्रायोफाइटा। बताइएगा किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? किस? स्फेगनम। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हाँ स्फेगनम मॉस। बताइएगा कौन सा मॉस ऐसा है जो अपने भार का 18 गुना से स्फेगनम मॉस सही है। बताइए किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत? गुजरात सही है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया? अक्षय सक्सेना सही है। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? अमेरिका खुद बदला गूगल मैप सही है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? शोरेल सही है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम सही है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी? न्यूजीलैंड सही है। सेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? नाइजर सही है। किसे ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत सही है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रज्ञानंद सही है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? मालदीव सही है। बताइएगा किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीते? चंद्रिका टंडन सही। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? गदर ईरान सही है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन सही है। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया है? माइनस कर लीजिएगा, श्रीलंका आंसर है। चलिए व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। माइनस कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश होगा। चलिए बताइएगा बीमा क्षेत्र में FDI को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% सही है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान सही है। बताइए किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों की कटौती? स्पेन सही है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? अमेरिका सही है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? T20 के बाद अभी लेकिन अभी साथ जाइएगा ना अभी क्या है बोलिए? अभी
अभी क्या है बोलिए। अभिषेक अभिषेक शर्मा सही है। बताइएगा पहले ट्रेविस हेड था। चलिए, भारत की एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। चिप डिजाइन के लिए NILIT नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीलिट उत्कृष्टता उद्घाटन का कहाँ? चिप डिजाइन के लिए हाँ आईटी मद्रास। आईटी मद्रास माइनस कर लीजिए। नोएडा सही है। बताइए किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? माइनस बोलेगा। एक बार बताइए चिप डिजाइन, अच्छा सॉरी, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? मद्रास सही है, IIT मद्रास। बताइएगा भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? एक नंबर क्या बोले? आयुष वीजा सही है। बताइएगा डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? प्लस 2 कर दिए थे। क्या बोले? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पास है बोलिएगा। चमन अरोड़ा। मैंने कुछ नंबर नहीं दिए। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाएगा? अमेरिका सही है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? स्टेशन गलाई सही है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश सही है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? नौवां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? पास है माइनस कर लीजिए। हिमाचल है कि हमने हिमाचल 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन सही है। बताइए अमेरिका के बाद कब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना सही है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमेटो सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल? नीरज कुमार सही है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान सही था। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% सही है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 2.5 सही है। नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई है? 75वीं 7 फरवरी सही है, 7 फरवरी। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में गुजरात है गांधीनगर। क्या दे रहे हैं? नई दिल्ली। माइनस कर लीजिएगा, बोलिए। गांधीनगर सही है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस का विमोचन किया गया? कुलभूषण सही है, कुलभूषण कुमार सही है। श्री राम जन्मभूमि को किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू किया है? हाँ, कर्नाटक सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये तो मैं भूल गया भाई, ये तो मुझे याद है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? चलिए बोलिएगा। त्रिपुरा सही है। बताइए ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10 सही है। बताइएगा 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? जर्मनी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व्स तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है?
38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व में तीरंदाजी में कौन सा माइनस कर लीजिए कांस सही है। बताइएगा भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 3 मिलियन फिर से बोलिए क्वेश्चन। बताइएगा भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64%। सही है 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ सही है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा सही है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बताइए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? पास है ना बोलिए। मिस्र सही है। बताइए किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश सही है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? आपका विंग रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाईपुसम तमिलनाडु। सही है तमिलनाडु। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त होने का लक्ष्य घोषित? 2027 सही है। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस सही है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सही है। बताइएगा किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? नागफनी। सही है। मधुगुला नागफनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल सही है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील। हाँ से बोलिएगा। यूएई सही है। रियाद सही बोले थे। रियाद सऊदी अरब। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पास है बोलिए। कैरियन जैकवेट। बताइएगा एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु सही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है? 6 सही है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा राज्य करेगा? गोवा। माइनस कर लीजिएगा बोलिएगा। बताइए 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? माइनस कर लीजिए मेघालय। बताइएगा आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उधर से क्या नाम होता? हाँ सही है। पास क्वेश्चन आपका था। बाहरी है ठीक है। बोलिए ना कौन है? आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पास है बोलिएगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत को 96 अंक थे। डेनमार्क सही है डेनमार्क। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? हरियाणा सही है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन सही है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन सही है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर सही है। तुलसी गेबर्ट को किस देश की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का सही है।
38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज सही है। बताइए सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? देश बताना है, कौन सा देश? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत की है। भारत सही है। देश बताना है। भारत सही है। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश सरकार साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? हाँ, एनआर नारायण मूर्ति सही है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली सही है। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने का सुचालक कपड़ा विकसित किया है? मद्रास से। मद्रास बोल नहीं पास है, माइनस कर लीजिए। गुवाहाटी सही है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा सही है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी नो फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? एस जयशंकर। माइनस कर लीजिएगा। नित्यानंद राय। नित्यानंद राय। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? क्वेश्चन एक बार बोलिए। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास। मद्रास रुड़की छेबे नहीं करेगी। रुड़की नहीं, आईटी मद्रास से। माइनस कर लीजिएगा। मुंबई। माइनस कर लीजिएगा। कानपुर होगा। दोनों माइनस छोड़ दीजिए, माइनस नहीं करिए। हाँ चलिए। एक रिपोर्ट के माइनस बोल दिए तुम, दोनों माइनस बराबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? इधर से होगा। गैस कितने परसेंट मांग बढ़ जाती है? 30%। 63%। 60%। चल सकता है 60 के करीब है, 60% होता है। चलिए। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा? पंजाब सही है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर सही है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बताइए दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया? 78वां सही है। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन? फ्रांस। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लिया है? कैंपा कोला सही है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? आईटी मद्रास। मद्रास सही है। चर्चा में रहा अन्ना मूरी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में सही है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 NTPC किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना शुरू किया है? पुडुचेरी सही है। अब मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन? जैकब किपलिमो। बताइएगा किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मस्कट ओमान सही है। कौन सा देश भारत में से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस सही है। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के अधिकारी के थे? कतर। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? पार्क बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम या त्रिपुरा? असम त्रिपुरा कौन? त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा नहीं, असम। असम सही है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय सही है। मिला है। हाँ सही है, मंत्रालय द्वारा दिया गया है, किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली सही है। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बार में फिलीपींस सही है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रणनीति कतर है।
कतर सही है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए? कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव सही है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? एक जीसीसी की बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई सही है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस बेंगलोर। अनंत कहाँ खोला? बेंगलोर। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अजमेर सही है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? कृष्णा। ना ना ब्रह्मपुत्र। की बोले तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सही है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? विराट है ना। सुमन की लोगों पर ये वाला सॉरी जारी चेंज होता रहता है। इसमें चेंज होते रहता है। सुमन गिल हाँ सही है, सुमन गिले है, लेकिन वो चेंज होते रहता है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस हुई? उत्तर प्रदेश सही है। किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? नगेट। नगेट ही किया है जोमेटो। जोमेटो सही है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी सही है। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? LIC। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस 20 फरवरी को बनाया? अरुणाचल प्रदेश। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक प्लस में इंडोनेशिया। माइनस कर लीजिए, ब्राजील है। चलिए, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन? मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत हो गया होगा अपने। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? पास है? पास है? मेरा क्वेश्चन है। हाँ, किसका क्वेश्चन? अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना। तो बोलिए तो, किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? उधर का है। बोलिए, क्या बोले? किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? राजकुमार विश्वकर्मा। सही है, विश्वा राजकुमार। अगर अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान किया गया? दार्जिलिंग। माइनस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन माइनस की जगह अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान? पुडुचेरी सही है। बताइएगा, लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम। आज की वन परियोजनाओं को एस्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया है? नागालैंड सही है। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे है? पुणे सही है। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन से? एलिस बाल्टन सही है। किसे प्रधानमंत्री मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएंगे? शक्तिकांत दास। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। किसके द्वारा लिखित लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया था? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया है? पास है? ना नरेंद्र मोदी। कलेक्टेड बात कर रहे थे। कलेक्टेड पास है? बोलिएगा आप लोग। नमिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? RBI डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? चाइना, जिसे HKU-CoV-2 कहा गया। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। भारत की 2027 तक भारत की बिजली मांग की कितने प्रतिशत दर बढ़ने की अनुमान है? अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण? श्रीलंका। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी? मद्रास सही है। 2024 में विश्व के सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने वाला कौन सा देश? भारत। फरवरी में पूछ रहे हाँ,
सब सही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया? बिहार। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली। किस राज्य में झुमोई बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? झुमोई बिंदनी असम। सही है। कहाँ महिला शांति सैनिक को पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। सही है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, गोवा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा। सैन्य शहादत दिवस किस देश ने 25 फरवरी को मनाया है? बांग्लादेश। सही है। बताइएगा, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? मेक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? राज्य है ये? हाँ, कर्नाटक ही होते जाके कि देश जगह पर राज्य। तो सही है। कर्नाटक सही है। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मानते हैं? असम। सही है। अब देना आप बंद कीजिए दोनों। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल। बताइएगा, जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष है? न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ? कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान का अवशेष मिली? केरल। सही है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल? ओडिशा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान, वैसे पूछा था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? 28 फरवरी को। बताइएगा, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा। क्या हुआ? बताइए, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बने? महाराष्ट्र। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य? केरल। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह कहाँ का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। बस। हाँ।